नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस डिजिटल चौपाल में और आज हमारे गेस्ट हैं राष्ट्रीय प्रचारक भामसेब के सुधीर नाग। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर इस समय यूसीसी को लेकर देश भर में जंग छिड़ी हुई है, कुछ लोग इसके विरोध में हैं, तो कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। इस पर है आपकी क्या प्रतिक्रिया है यूसीसी को लेकर? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके ये जो शासक वर्ग है ब्राह्मण ब्राह्मण आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना चाहता है, तो इसमें सबसे बड़ा ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि आज के तारीख में ब्राह्मण शासन सत्ता में प्रभावी है और शासन सत्ता पर ब्राह्मण बैठे हुए हैं और इस शासन सत्ता को हर तरह से हर षड्यंत्र करके शासन सत्ता में ब्राह्मण रहना चाहता है। और एससी एसटी ओबीसी इनकी संख्या अगर देखा जाए तो इनकी संख्या एससी एसटी ओबीसी की संख्या 74.5% है। तो कॉमन सिविल कोड के तहत अगर देखा जाए, कॉमन सिविल कोड का जो मामला ये लोग उठा रहे हैं, कॉमन सिविल कोड का मामला उठाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि ब्राह्मण धर्म, हिंदू के नाम पर ब्राह्मण धर्म को थोपने का मामला है। क्योंकि ब्राह्मण जो हिंदू धर्म है, जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म मानता है, प्रचार में लाता है, प्रचार करता है, तो ब्राह्मण का जो हिंदू धर्म है वास्तव में हिंदू धर्म ही ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण मतलब हिंदू धर्म धर्म ही नहीं है। ब्राह्मण का असली, अगर ब्राह्मण जो बताना चाहता है, थोपना चाहता है, लोगों के दिमाग पर थोपना चाहता है, वो असल में हिंदू के नाम पर ब्राह्मण धर्म थोपना चाहता है। ब्राह्मण प्रचार करके हिंदू का फिलॉसफी बताकर लोगों को, अगर उन्होंने ये बताया कि ये हिंदू धर्म है, प्रचार करके इसमें भाईचारा है, इसमें समानता का कुछ है, समानता के लिए कुछ है, भाईचारा, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी के आधार पर इसको हम प्रचार में ला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वास्तव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू नाम का शब्द ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। इवन संस्कृत में, मनुस्मृति में, रामायण में, महाभारत में ब्राह्मण के किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू नाम का शब्द ही नहीं है। फिर ब्राह्मण हिंदू और हिंदुइज्म, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू संकल्पना, इसके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। तो इसके लिए ब्राह्मण को आज के तारीख में, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये फंडामेंटल राइट में नहीं है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट में नहीं है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की नीति क्या होनी चाहिए, स्टेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, दैट इज नॉट कंपल्सरी। और जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कंपल्सरी है, मगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। हमारे लोगों का, बहुजन समाज का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोगों का आज के तारीख में फंडामेंटल राइट खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज अगर हम देखेंगे, यूं कहा जाए कि अगर ये टर्मिनोलॉजी 1947 के बाद, एक विदेशी जाने के बाद, ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद
ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता हस्तांतरण के बाद, एक विदेशी जाने के बाद ब्राह्मण एज अ विदेशी, एज अ फॉरेनर बाय डीएनए यूरेशन है, ब्राह्मण बाय डीएनए यूरेशन है, और सत्ता हस्तांतरण में ब्राह्मण के हाथ में आज के तारीख में पॉलिटिकल पावर, आज ब्राह्मण के हाथ में सत्ता और जो शासन सत्ता के सूत्र आज के तारीख में ब्राह्मण के हाथ में है। तो इसको अगर देखा जाए, ब्रिटिश के पहले मुगल थे, मुगल के समय में लगभग 600 साल में ब्राह्मण सेकेंड लेवल पर रूलर था। ब्रिटिश के पीरियड में 150-200 साल के पीरियड में ब्राह्मण सेकेंड लेवल पर रूलर था, और अभी मुगल जाने के बाद, ब्रिटिश जाने के बाद ब्राह्मण इस देश में रूलर है, शासक है। और शासक लोग, ब्राह्मण अल्पसंख्याक है, अल्पसंख्याक लोग बहुसंख्याक लोगों पर राज नहीं कर सकते। तो ये राज कायम करने के लिए उन्होंने आज तक एससी एसटी ओबीसी जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए वो भी नहीं किया। तो ब्राह्मण सत्ता में, शासन सत्ता में रहना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है, शासन सत्ता बरकरार रखना चाहता है। इसके लिए ब्राह्मण क्या कर रहा है? जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर ब्राह्मणों का पूरा आज की तारीख में 3.5% ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे, एग्जीक्यूटिव में ब्राह्मण 79.2% ब्राह्मण क्लास 1 ऑफिसर है, जो कि 3.5% होना चाहिए। 79.5% ब्राह्मण क्लास सेकेंड ऑफिसर है। क्लास सेकेंड, क्लास 1 का मतलब है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस अधिकारी। तो 79.2% ब्राह्मण क्लास 1 ऑफिसर है, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस, आईएफएस। तो ये क्लास 1 वो लोग ही है। मतलब जो हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे। दूसरी बात ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, एग्जीक्यूटिव का। पार्लियामेंट में आज के तारीख में कांग्रेस ब्राह्मण का, बीजेपी ब्राह्मण का, सीपीआई ब्राह्मण का, सीपीएम ब्राह्मण का, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण का। मतलब कि जो नेशनल दल है, नेशनल पार्टियां है, ब्राह्मण की संख्या के आधार पर 3.5% के आधार पर ब्राह्मणों के पास नेशनल लेवल की पार्टियां, ब्राह्मण किस तरह से नेशनल लेवल की पार्टियां बना सकते हैं। और ब्राह्मण का अगर परसेंटेज देखा जाए तो ब्राह्मण किसी भी लेवल पर नेशनल पार्टियां उनके वो नहीं बना सकते। फिर भी आज के तारीख में उनके पास नेशनल लेवल के दल है। कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मण की पार्टी, सीपीएम ब्राह्मण की पार्टी, सीपीआई ब्राह्मण की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी, और आम आदमी पार्टी बनिया की पार्टी। मतलब ये टर्म हमें ये बदलना होगा कि डेमोक्रेसी आज के तारीख में, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, और हमारे महापुरुषों के आंदोलन के तहत संविधान मिला, 108 साल के संघर्ष के बदौलत, 108 साल के संघर्ष के बदौलत हमें डेमोक्रेसी मिली, लोकतंत्र मिला। मगर आज ब्राह्मण शासन सत्ता में ब्राह्मण है, इसका मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी ब्राह्मणोक्रेसी है। जुडिशरी में ब्राह्मणों का अगर हम देखेंगे तो जो जुडिशरी है इंडिया का, अगर आप आर्टिकल 124 से लेके 147 तक देखेंगे तो जुडिशरी में पूरा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सीजेआई होते हैं, वो उनके कंट्रोल में है। जुडिशरी में उन्होंने क्या किया? कॉलेजियम सिस्टम लाया। कॉलेजियम सिस्टम में सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं। तो जुडिशरी के बारे में ब्रिटिश लोगों ने ब्राह्मणों के बारे में ये कहा था कि ब्राह्मणों का कैरेक्टर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है। एक विदेशी दूसरे विदेशी को बोल रहा है। 200 साल में उन्होंने यहाँ के ब्राह्मणों को परखा
और परखने के बाद उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि एक ब्रिटिश लोगों ने, एक विदेशी लोगों ने दूसरे विदेशी को कहा कि ब्राह्मणों का कैरेक्टर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है। और आज के तारीख में हमें दिखाई क्या देता है, तो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा, हाई कोर्ट के ऊपर जो इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा। हाई कोर्ट मतलब आप अगर 214 आर्टिकल देखेंगे, 214 से लेके 231 और उसके बाद 232 से 233 से लेके 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके ऊपर भी ब्राह्मणों का कब्जा। हाई कोर्ट के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, उसके ऊपर भी ब्राह्मणों का कब्जा। मतलब ये कि जुडिशरी ब्राह्मणों के कंट्रोल में, पार्लियामेंट ब्राह्मणों के कंट्रोल में, एग्जीक्यूटिव ब्राह्मणों के कंट्रोल में, जिसको पिलर कहा जाता है, लोकतंत्र का जो पिलर है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, मीडिया में ब्राह्मणों का कब्जा। आज के तारीख में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम ब्राह्मण बनिया प्रचार मीडिया बोलते हैं, तो आज उनका ब्राह्मणों का ही इस मीडिया पर कब्जा है। तो आज के तारीख में सारे के सारे लेवल पर जो इश्यूज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के जो इश्यूज है, मतलब कि 85% लोगों के या 90% लोगों के जो इश्यूज है, वो इश्यूज जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है वो इश्यू को ब्लैकआउट करता है, ब्लैकआउट करता है। इतने बड़े संख्या के लोग इतने बड़ी संख्या के लोग, उनके इश्यूज को ब्लैकआउट किया जाता है। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया ब्राह्मणों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मणों का, प्रचार मीडिया ब्राह्मणों का, उनके ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण। तो आज के तारीख में जो लोकतंत्र जिस पिलर पर खड़ा है, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा का पूरा ब्राह्मणों का कब्जा है। और ये कब्जा बरकरार रखने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, मनी, माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा सुधीर जी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यदि लागू हो जाता है तो आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, अभी हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से आने वाले समय में भारत बंद करने की योजना हम लोगों ने बनाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके 4 फेज में धरना, रैली, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट होगा और इसको, ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र को एक्सपोज करने का काम पूरे भारत भर में होगा। जी भारत बंद करने की। जी सुधीर जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान जो है ये एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपका हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए।